ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास तीन चैप्टर पढ़े थे, तीन पढ़ लिए थे, समझ आ गए थे? जावास्क्रिप्ट समझ आ रही है? इजी है? इजी है ना? ठीक है, देखो अगर इसी तरह चलते रहोगे ना तो मतलब डेली प्रैक्टिस भी कर लोगे, और जैसे हमने तीन चैप्टर पढ़े, आज हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं चार पांच चैप्टर कवर करते हैं, क्योंकि कल हमें चार करने थे और आज हमें चार करने थे, तो आठ होने थे। लेकिन अब आज चार या पांच कर लेते हैं, इजी इजी है, ठीक है ना सारे? तो बस पहला चैप्टर आ जाएगा, दूसरा कनेक्टेड है, तीसरा कनेक्टेड, इस तरह से सारे चैप्टर आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन डेली घर जाके भी आपने प्रैक्टिस कर दी नहीं है, क्योंकि देखिए वाहिद इस कोर्स के अंदर जावा स्क्रिप्ट है आपकी, कि अगर ये इस कोर्स से निकाल दी जाए ना तो फ़ायदा नहीं है, फिर पूरा साल आपका ज़ाया है, ठीक है? फिर आपका फ़ायदा नहीं है कोर्स करने का, ठीक है? तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट मेन है। अच्छा, 20 चैप्टर या 22 चैप्टर जो हमारी जावा स्क्रिप्ट की बुक है ना, बुक हमारी कहाँ पे रखी है? बुक पे चलते हैं थोड़ा सा हम। बुक जावा स्क्रिप्ट की कहाँ चली गई? ठीक है, असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? असाइनमेंट जो आज की क्लास के है ना, कल हमने नहीं दिया था, तो आज जितने चैप्टर पढ़ते हैं सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट की पीडीएफ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। जावा स्क्रिप्ट की बुक हम देख लेते हैं भाई कहाँ रखी हुई है। जावा स्क्रिप्ट, क्या करें, डाउनलोड कर लें वापस? तो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है भाई, डाउनलोड हो चुकी है, और इसको हम अपने फोल्डर के अंदर ले आते हैं ना, ताकि ठीक है, और यहीं तक कि अब अगली बार जाए ना तो यहीं से हमें मिल जाएगी। तो हमने कितने चैप्टर कवर कर लिए थे भाई? ये हमारी एक अदद बुध है भाई, आप सब लोगों ने अपने पास डाउनलोड कर लिए इसको? ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे ना, सिंपल है, मैं आपको जैसे ही 10-12 चैप्टर हो जाते हैं ना, देखते हैं आज हम कितने पढ़ते हैं, 10-12 चैप्टर जैसे हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको जावा स्क्रिप्ट याद करने की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? इतनी इसी ट्रिक है कि आपको जावा स्क्रिप्ट बस वो 10 मिनट आपको काम करने हैं, आपको जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल जहन में आ जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है, एक तरह से। तो ये तीन चैप्टर हमने कवर कर लिए थे, आज हम चौथा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है, अच्छा 20 चैप्टर तक जो है ना, 20 या समझ ले 30, 30 चैप्टर तक हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है ना, वो समझ लें ऐसी होगी कि हम एच टी एम एल सी एस एस को हाथ तक नहीं लगाएंगे, ठीक है? 30 चैप्टर तक हमारी जावा स्क्रिप्ट ऐसी होगी जिसको हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन 30 के बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, उसमें फिर हमारी जो है ना जावा स्क्रिप्ट जो है वो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट तीनों साथ कवर करेंगे, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम 30, ठीक है? हम 30 तक जो है ना हम सी एस एस, सॉरी, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट देख रहे होंगे, मतलब जावा स्क्रिप्ट होगा, अलर्ट होगा, और एक अभी हम नई चीज़ पढ़ते हैं वो भी होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो फोर्थ चैप्टर है। अच्छा, यहाँ से भी इंडेक्स से भी आप चैप्टर पे जा सकते हैं। तो क्या नाम है भाई? वेरिएबल नेम्स इलीगल एंड लीगल। अच्छा, ये बताना चाह रहा है कि देखिए वेरिएबल वाली मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको वेरिएबल बनाना हो तो आपने वही नाम रखना है जो उसके अंदर वैल्यू आप सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताई जा रही है क्या, कि अगर आप वेरिएबल बना रहे हो ना, तो ये पॉइंट है इसके, ठीक है? अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो ये सिर्फ पॉइंट है कि भाई आप जब भी वेरिएबल बनाओगे ना, तो क्या बोल रहा है, कुछ लीगल नेम से कुछ इलीगल नेम है, तो आपने लीगल नेम जो है वो यूज़ करें। मतलब जावास्क्रिप्ट ने कुछ बताया है आपको, जावास्क्रिप्ट ने बताया हुआ है कि यार इस तरह से वेरिएबल का नाम रख सकते हो, इस तरह से नहीं रख सकते, ठीक है? तो अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसिस। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि भाई आप वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम सिंपल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैंने इसको बोल दिया यूज़र नेम, ठीक है? और इसके अंदर मैंने बोल दिया जॉन, ठीक है? अब मैं अगर इसको अलर्ट कर लूँ तो आपको पता है मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या क्या अलर्ट करूँ, यूज़र नेम या जॉन? यूज़र नेम, ठीक है? अब आपको पता है कि भाई अलर्ट मेरे पास आ जाएगा, जो कि मैंने वेबसाइट अपनी यहाँ पे चलाई हुई है, आ गया अलर्ट, ठीक है?
अच्छा ये क्या खोल रहे हैं, ये तो आपको पता ही नहीं होगा, तो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यूजर के बीच में स्पेस दे दिया, तो अब जावास्क्रिप्ट बोलेगा कि भाई इस तरह से आप यूजर नेम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला इलीगल वे हो गया कि भाई इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर नेम नहीं दे सकते। अगर आपको देना ही है तो आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, आपको अगर इस तरह से रखना ही है फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नेम बहुत बड़ा है, तो आप सिंपल अगर आपको स्पेस रखना है तो आप स्पेस नहीं रख सकते, आप सिंपल जो है ना इसके अंदर रख सकते हैं डैश। ठीक है, अच्छा अब डैश जो है ये भी मना है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम जब स्पेस लगाएंगे तो ये तो काउंट नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट मना कर रहे हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे डैश। अब डैश भी जो है ना जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं, मतलब ये जो माइनस का साइन है ये भी जावास्क्रिप्ट क्या करते हैं भाई, ये भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा इलीगल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि ये एक्सेप्टेड है, वो क्या है, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हो गए। चलो, तो कहाँ थे हम? यहाँ पे। ठीक है, तो पहला तो उसने क्या बोल दिया, आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा हमने क्या देख लिया कि डैश भी हम नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ना स्पेस दे सकते हैं आप, ना डैश दे सकते हैं अगर आपको नेम बनाना है, मतलब कोई भी वेरिएबल बनाना है। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहा है ये, इसको बाहर ले आते हैं और बुक खोल लेते हैं। A variable name can contain only letters, number, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। अगर आपको अपने वेरिएबल के दरमियान या एंड में या स्टार्ट में कहीं भी कोई चीज रखनी हो तो उसमें से आप क्या रख सकते हैं, या तो आप लेटर, ओनली लेटर रख लें जैसे यूजर नेम, अगर आपको कोई नंबर रखना है वो आप रख लें, अगर आपको कोई डॉलर साइन रखना है वो रख लें, और आपको अंडरस्कोर रखना है वो रख लें। इसके अलावा कोई चौथी चीज, पांचवी चीज यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको स्पेशल करेक्टर ऐड करने हैं, तो स्पेशल करेक्टर हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पेशल करेक्टर के अंदर से आप जो वेरिएबल बनाने के लिए यूज करेंगे ना, वो सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, जिसको हम बोलते हैं ये साइन, ये वाला साइन, या फिर डॉलर साइन, सॉरी अंडरस्कोर, और साथ साथ डॉलर साइन। ये दो जो है ना, आप वेरिएबल के अंदर अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया तो ये मना नहीं कर रहा, अगर मैं इसको अलर्ट करवाऊँ अभी तो देखो अलर्ट आ रहा है, मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे जिस तरह यूजर नेम लिखा है यहाँ पे इस तरह से इसको कॉल नहीं किया। और देखिए अगर मैं इसको खोलता हूँ और मुझे पता ही नहीं चला अलर्ट भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि भाई कोई एरर है और मुझे पता ही नहीं चला, तो जब तक मैं कंसोल नहीं खोलूंगा मुझे पता नहीं चलेगा। आ गया भाई यूजर नेम नॉट डिफाइंड, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा भाई, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, अब जाके जब मैं इसको सर्च करूंगा तो भाई देखिए अलर्ट आ गया बस। ठीक है, तो ये चीज़ नोट रखनी है, आपके बाद भी इस तरह से एरर आ सकते हैं स्टार्टिंग में, तो आपकी जाहिर है स्टार्ट स्टार्ट नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी आपके पास एरर आए तो भाई कंसोल आपने खोल के रखना है। ठीक है, चलो अच्छा हुआ कंसोल हमने खोल लिया। अच्छा पहली वैल्यू मैंने आपको बता दी कि अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं ऐड कर सकते, डैश नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं कोई नेम लिखता हूं यहाँ पे, अच्छा इस चीज को हम बोलते हैं दो नाम बता, दो चीजें हमारे पास आती है, एक होता है हमारे पास कैमिल केस, और दूसरा एक केस होता है जिसको हम बोलते हैं, ये देखें एक कैमिल केस ये आ गया। अच्छा कैमिल केस भी बता रहा है कि आप कैमिल केस इस तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, एक तो बता दिया कि भाई अंडरस्कोर आप लगा सकते हो। अच्छा अगर डॉलर साइन लगा दें, फिर मैं इसको अगर हटा दूं और इसको बोल दूं डॉलर साइन, ठीक है, तो अब भी ये मुझे कुछ भी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि भाई आप यूजर नेम के अंदर लेफ्ट में, राइट में, स्टार्ट में, एंड में, बीच में कहीं भी आप जो है ना डॉलर साइन और अंडरस्कोर लगा सकते हो। इसके अलावा कोई तीसरा जो भी स्पेशल सेंटेक्स होगा वो आप वेरिएबल के दरमियान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये देखें अभी भी इसने चला दिया मेरा। ठीक है, मतलब डॉलर साइन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अंडरस्कोर भी एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, इसको हम बंद करते हैं और अंडरस्कोर कर देते हैं इसको। ठीक है, यूजर नेम, और यहाँ पे आके भी हम इसको यूजर नेम कर देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें कहानी पता चले। तीसरा, स्पेस नहीं दे सकते आप,
चौथा, पूरा लेटर अगर आपको देना हो तो आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यूजर नेम दिया था, ठीक है, जैसे कि मैंने यूजर नेम दिया था ना यहाँ पे, ठीक है, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। और एक और चीज उसने बताई, नंबर, ये वाली चीज, कि आप नंबर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको भी बंद कर दिया, इसको भी कर दिया, अगर मैं यहाँ पे आके नंबर ऐड कर देता हूँ, तो अब क्या करूंगा भाई, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अभी अलर्ट करवाऊं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलर्ट आ गया, मतलब कि मैं नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, नंबर अगर मैं सेंटर में ऐड कर दूं, अब क्या करेगा, अब भी चला देगा या नहीं चलाएगा, चला देगा ना, क्योंकि नंबर वो बोल रहा है ऐड कर सकते हो आप, चला दिया। अच्छा, नंबर अगर मैं स्टार्ट में अगर ऐड कर दूं और बीच से मैंने हटा दिया, तो अब ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लेटर। ये बोल रहा है कि अगर आप वेरिएबल का नाम बना रहे हैं ना, तो आप अगर नंबर यूज करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट के अंदर नंबर यूज नहीं कर सकते, आप बीच में या एंड में यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में आप यूज नहीं कर सकते। तो ये भी आपका इलीगल वेरिएबल है, ठीक है। लीगल वेरिएबल कौन सा है, आप सेंटर में यूज कर लें या आप नंबर, अगर आपको नंबर यूज करना ही है, जैसे हम यूज करते हैं num1 num2 num3, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 नंबर है, वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि भाई नाम आपको ऐसे रखने जो उसके अंदर वैल्यूज आ रही हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई नाम ऐसा रखते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप सिंपल उसके नाम 1 2 3 रखेंगे, 1 2 3 num1 num2 num3, इस तरह से, या ABC रखेंगे। तो आपने चेक ऐसे करना है कि अगर नंबर आप ऐड करते हैं ना, तो लास्ट में ऐड कर सकते हैं और सेंटर में, स्टार्ट में आप ऐड करेंगे तो फिर वो वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है, कि आप वेरिएबल स्टार्ट में ऐड करना चाहें, सॉरी नंबर ऐड करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, यूजर नेम कैन नॉट जावा, अच्छा ये बता रहे हैं कि अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है, अब मैं वेरिएबल बना रहा हूं यहां पे अलर्ट के नाम से, इक्वल टू, मैंने इसको बोल दिया हेलो, और यहां पे अगर मैं अलर्ट को कॉल कर लूं तो क्या करेगा, ये आ जाएगा, शो हो जाएगा मेरे पास, अलर्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, अलर्ट इज नॉट अ फंक्शन। जावा स्क्रिप्ट ये बोलती है कि भाई अगर आपको वेरिएबल बनाना ही है और उसका नाम अलर्ट रखना है, तो वो आप नहीं रख सकते। मतलब कि अलर्ट, वार, इस तरह से जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड हो गए या मेथड हो गए, उस नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। जैसे अलर्ट मेथड है, तो उस नाम से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते। इस तरह से वार जो है वो कीवर्ड है, तो उस नाम से भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो मैं तो कहता हूँ सिंपल। अच्छा, अभी अब दो चीजें आ रही है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, अभी नीचे ऐसा ऐसा करके आ रहे हैं। तो अगर आपको उस नाम से बनाना ही है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मुझे अलर्ट बनाना है, कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है भाई अलर्ट के नाम से। अब आप बोलते हैं अलर्ट तो मैं बना नहीं सकता, तो आप इसको कर दें यूजर अलर्ट। क्या करते हैं भाई, यूजर अलर्ट, ठीक है, यूजर अलर्ट। अब मैं चलाऊं तो क्या चल जाएगा, अब चल जाएगा ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड था ना, उस नेम से पहले वेरिएबल बनाया था। तो ये बोल रहा है कि भाई जावास्क्रिप्ट के नाम से आप वेरिएबल बनाएंगे, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कीवर्ड है या मेथड है, अगर उस नाम से आप बनाएंगे तो भी जावास्क्रिप्ट एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलीगल है, ठीक है। अच्छा, ये भी इलीगल हो गया। और क्या बता रहा है ये, कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी केयरफुल, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव। ये वाली बात तो हमने कर ली थी कल, कि भाई जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे रोज लिखा है और आप गेट करेंगे रोज को, तो ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिविटी है। अगर आपने स्मॉल के अंदर आर लिखा है तो यहाँ पे आपको स्मॉल के अंदर मिलेगा, कैपिटल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, इलीगल है, ठीक है। ये बोल रहा है कि कैपिटल लेटर से आप वेरिएबल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उसको कॉल करेंगे ना, तो उसी नेम से करें आप। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया तो वो केस सेंसिटिव जावास्क्रिप्ट, और जो केस आपने दिया उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, इफ यू आर, ठीक है, ये भी हो गया। आई टीच द कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, ये कैमल केस क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, वेरिएबल। अब मैं वेरिएबल बना रहा हूँ सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग, मैंने बोल दिया भाई सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग। अब आप बोलोगे सर
ये जो समझ ही नहीं आ रहा, कि तो मैंने आपको बोल दिया ना। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ भाई सैलानी, ठीक है। अगर मैं इसको अलर्ट कर लेता हूँ, अलर्ट भी हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तो मैंने आपके सामने ही वर्ड लिखा, तो आपको समझ आ गया कि क्या लिखा हुआ है, सैलानी मास ट्रेनिंग। अगर मैं किसी बाहर से बच्चे को, बंदे को बुलाता हूँ और बोलता हूँ यार वेरिएबल का नाम बताओ, तो पहले तो वो सोचेगा यार इतना बड़ा नाम है, हो क्या रहा है, फिर एक एक करके देख के फिर आपको जवाब देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई आपका वेरिएबल का नाम जो है उसकी लेंथ ज़्यादा हो, लॉन्ग हो, ठीक है, और ऐसा होता ही है जब आप काम करने बैठोगे वेरिएबल के नाम बड़े बड़े आ जाएंगे आपके पास, तो आपको अगर इसको रखना हो तो इसके रखने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर स्पेस दे दें, यहाँ भी स्पेस दे दो, यहाँ भी स्पेस दो, यहाँ भी, लेकिन जावा स्क्रिप्ट तो बोलता है आप स्पेस नहीं दे सकते। तो फिर अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अंडरस्कोर लगा लें, जैसे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है। ये तरीका एक है कि अंडरस्कोर लगा लें, तो इससे जावा स्क्रिप्ट आपको एरर नहीं देगा, और आप सिंपल इसको console डॉट लॉग कर लें अगर, तो ये मुझे, क्योंकि ये कौन सा तरीका है, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं। अगर आपको स्पेस देना है ना तो स्पेस आप नहीं दे सकते, लेकिन इससे भी देखें, अब कोई भी बंदे को मैं बाहर से ले आऊँ ना, बोलेगा अच्छा भाई सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग लिखा हुआ है, अगर चला के देखें तो देखिए मेरे पास ये, अच्छा ये console डॉट लॉग क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो अलर्ट करते हैं हम, ठीक है। जब तक हमने पढ़ा नहीं है ना तो उसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अलर्ट आ गया भाई। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। सेकंड, अच्छा इस चीज को हम बोलते हैं स्नैक केस, ठीक है। दो तरह के हमारे पास केस होते हैं, एक होता है स्नैक केस और एक होता है कैमल केस, ये इनके नाम रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम गूगल पे सर्च भी कर लें, स्नैक केस ही बोला जाता है इसको, स्नैक केस वर्सेस कैमल केस, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन ही रखी जाती है, देखो कैमल केस कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट, मतलब कि जो भी दूसरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल कर दें, उसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस मतलब कि जिस तरह कैमल होता है ना, उसकी पीठ ऊंची नीची इस तरह कैसे होती है, वैसे इसको मतलब उससे मैच किया जा रहा है इसको, ठीक है। और सेकंड क्या बता रहा है, स्नॉक के, स्नेक के, इसको हम अंडर स्कोर भी कहते हैं, ठीक है। स्नेक केस किसको बोला जाता है, जो आप जो है ना उसको अंडर स्कोर लगा लेते हैं वेरिएबल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेस तो हम दे नहीं सकते जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो फिर इस तरह से आप अंडर स्कोर लगाते हैं कि एक वर्ड के बाद अगर दूसरा वर्ड आए और सेम हमें मैच बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रखना है, तो फिर आपको दो तरीके हैं, पहला तरीका अंडर स्कोर और सेकेंड तरीका कैमल केस। अगर इसी वर्ड को मुझे कैमल केस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी, अच्छा स्टार्ट आपको स्मॉल रखना है, लेकिन जो भी नया वर्ड आ रहा है सेकंड वर्ड, उसका नाम आप कैपिटल कर देंगे, जैसे कि मास, उसके बाद आईटी का आई बड़ा कर दिया हमने, और यहाँ पे ट्रेनिंग का टी बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कैमिल केस। कैमिल केस का मतलब क्या है कि भाई जैसे ही फर्स्ट वर्ड खत्म हो सेकंड वर्ड स्टार्ट हो, तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, ठीक है। तो ज्यादातर आप भी देखना कि मैं भी जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज्यादातर कैमिल केस यूज कर लूंगा, ठीक है। तो या आपकी आदत ये होगी कि आप स्नैक केस यूज करेंगे, या आपकी आदत ये बन जाएगी कि कैमिल केस यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा नाम है, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल, अब इतना बड़ा नाम है, तो मैं अगर एक साथ लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा, तो फिर इसको मैं अगर या तो अंडरस्कोर लगा दूं या कैमल केस यूज कर लूं। तो आप भी ये चीजें नोट करेंगे पढ़ाते वक्त कि जब भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा ना, तो आप देखना मैं कभी कैमल केस बना रहा हूँ, कभी स्मॉल लेटर्स के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर थे ना, इसके अंदर सिर्फ आपको ये बताया गया था कि आप इलीगल लीगल वेरिएबल क्या है, मतलब किससे आप वेरिएबल बना सकते हैं, किससे वेरिएबल आप नहीं बना सकते, ठीक है। आपको जो दिल में है आप इसका वेरिएबल नहीं बना सकते, उसने आपको बताया हुआ है। अच्छा सिंपल याद रखने का तरीका क्या है कि जो उसने बताया हुआ है ना उसको याद कर लें, जैसे कि अंडरस्कोर बताया, डॉलर साइन बताया, नंबर आप स्टार्ट में और बीच में ऐड कर सकते हैं, सॉरी एंड में और बीच में ऐड कर सकते हैं, स्टार्ट में ऐड नहीं कर सकते। और सिंपल क्या है, लोअर जो हमारी कैपिटल स्मॉल लेटर्स है उसमें भी आप वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जितनी चीजें आती हैं वो इग्नोर करें, उससे आप वेरिएबल उसको यूज भी नहीं करेंगे वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अच्छा ये डॉलर साइन भी इतना यूज नहीं होता, हाँ ये वेरिएबल के अंदर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो आपका अंडरस्कोर्ड है और कैमिल केस है ये बहुत यूज होता है आपका, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा अभी अगर मैं अलर्ट करूं तो क्या आएगा मेरे पास, क्यों नहीं आएगा, क्या बोल रहा है भाई, सैलरी मास्टर ट्रेडिंग इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि भाई हमने बनाया हुआ तो है, सॉरी कॉल किया हुआ लेकिन बनाया हुआ नहीं है, तो इसको हम जो है ना
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैमल केस। समझ आ गया भाई? वेरिएबल के टाइप समझ आ गई, किस तरह वेरिएबल बना सकते हैं, किस तरह नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में आपको बता दिया गया ताकि आप आगे जाके जब वेरिएबल्स बनाएं तो आपको याद हो कि हाँ भाई इस टाइप के वेरिएबल बना सकते हैं, इसके नहीं बना सकते हम। ठीक है, अच्छा भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, तो एक चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड, मैथ एक्सप्रेशन। अच्छा, मैथ सबको आती है, सबको आती है माशाल्लाह, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीजें आती है। एक चीज इसके अंदर और एक्स्ट्रा है जिसको ये कहता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस पता है क्या होता है? रिमाइंडर। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोल दूं कि मैंने 3 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा? 1 होगा या 9 होगा? 9। हाँ भाई, मॉड्यूलस किसको बोलते हैं? जावा स्क्रिप्ट 9 होगा भाई, सही बोल रहा है, 9 होगा। चलो भाई, क्या बोल रहा है भाई? जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स, अच्छा मॉड्यूल्स पे आ गया ये, मॉड्यूलस क्या आ गया? जावा स्क्रिप्ट मॉड्यूलस क्या बोल रहा है भाई? इन जावा स्क्रिप्ट द सैम्बल, ये बता रहा है कि भाई प्लस के लिए आप प्लस, माइनस के लिए माइनस, डिवाइड के लिए डिवाइड, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई, और मॉड्यूलस के लिए आप परसेंटेज वाला साइन यूज करते हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इज टिपिकली द रिमाइंडर ऑपरेटर थ्रो डेवलपर्स फ्रिक्वेंटली रेफर टू मॉड्यूल ऑपरेटर। जैसे कि रिमाइंडर का मतलब देखो, ये बताया हुआ है, क्या बोल रहे हैं? मेरी वाली एग्जांपल दे दी इसने, 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर 10 को, सॉरी मतलब ये जो 3 आपका मतलब इसका मॉड्यूलस आपको निकालना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको सिंपल करते हैं, 10 डिवाइड होगा 3 से, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 3 9 हो गया, तो 9 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये जो मॉड्यूलस का साइन है ना, आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, मतलब रिमाइंडर आपको देता है। ठीक है, अब समझ आया? अगर मैं बोलूं भाई 2 को डिवाइड कर दो 5 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। हाँ, मैं 2 को 5 से नहीं, 5 को 2 से, एक ही बात है, लेकिन मॉड्यूलस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब हमें रिमाइंडर सिर्फ मालूम होना चाहिए। रिमाइंडर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय कर दूं 3, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 3, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 8। क्या बोल रहे हो भाई? 20 डिवाइड 3, रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे रिमाइंडर की बात हो रही है, अरे सॉरी डिवाइड हो गई अब, ये रहा ये रहा, 20, भाई ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और ये मॉड्यूलस का साइन है ना, या सिर्फ जावा, अच्छा परसेंटेज का साइन है, जावा सिर्फ में मॉड्यूलस का साइन है। ठीक है, चलें, सिंपल ये समझ लें भाई, मॉड्यूलस का सिंपल काम ये है कि अगर मैं 2 को डिवाइड मतलब 4 डिवाइड बाय 2 लिखूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। सही है ना, 2 2 4, क्या बचा पीछे? 0। 2 डिवाइड बाय 5 कर दूं, 1 आएगा, क्योंकि 2 2 4, और रह क्या गया वैल्यू? 1 रह गई। तो इसी तरह से अगर 2 डिवाइडेड बाय 20, क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। लेकिन अगर मैं बोल दूं 3 डिवाइड बाय 20, 2 बचेगा। कैसे? 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो कितने रह गए? 2 रह गए। ठीक है, क्या 2 से ज्यादा रह सकते हैं? कुछ ऐसा निकालो, 3, 3 निकाल लें कि भाई रिमाइंडर 3 बचे। हाँ भाई, अगर मैं 7 डिवाइड बाय 10 करूं, तो कितने बचेंगे? अरे मॉड्यूलस की बात हो रही है अभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 का टेबल में 1 तक पढ़ूंगा, तो 7 कितना पीछे रह गया? 3 रह गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कह देते हैं, कैलकुलेटर यहाँ पे नहीं चल रहा, ये असल में परसेंटेज ना निकाल दे ये,
ठीक है, नहीं सही चल रहा है ये। 10 मॉड्यूलस 3, तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 1। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इसको 10 मॉड्यूलस 7, क्या आंसर आना चाहिए? 3। रिमाइंडर क्या है? 3 है। इसी तरह अगर मुझे 5 लेके आना है, 5 कैसे आएगा? रिमाइंडर 5 आ सकता है? अच्छा 4 आ सकता है? कैसे? सही है, 5 लेके कौन आएगा? 5 कौन लेके आएगा? 5 आ सकता है? आ ही नहीं सकता, बस 4 तक आएगा। क्यों भाई? अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं 5 नहीं आएगा? क्यों? क्या आएगा? हाँ भाई क्या आएगा? खत्म, इतनी मैथ आती थी बस, खत्म हो गया। बताओ भाई। 0? क्या बात है भाई, देखो सही है ना, क्योंकि 5 2 10, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको आता है, मॉड्यूलस भी आना चाहिए भाई, इतना मुश्किल तो नहीं है मॉड्यूलस। ठीक है, तो सिंपल। अगर मैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं भाई चैप्टर के अंदर, कहाँ चली गई भाई बुक, ये रही। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई दो नंबर को आप प्लस कर सकते हो, प्लस के ऑपरेटर से अलर्ट करवा सकते हो, माइनस करना है माइनस मल्टीप्लाई प्लस अनदर नंबर, ये ऑलरेडी प्लस वाला काम ऊपर कर चुके, देखो 10 मॉड्यूलस 3, तो आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 1। 9 मॉड्यूलस 3, इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हो गया। इसका छोटा सा हम कोड कर लेते हैं, जैसे कि एक वेरिएबल बना दिया मैंने, क्या बना है? नम इक्वल टू 2 + 6, क्या आंसर आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अच्छा इस चीज का पता है किसी को, ये जो मैं डबल स्लैश लगा रहा हूं, कमेंट किस चीज को पता है? अच्छा किस चीज को नहीं पता? किस किस को नहीं पता? किसी, सबको पता है? भाई देखो, अगर आपको कोई ऐसा कोड जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो आपकी नई चीज की है मैंने, ठीक है, ये जो चीज की इसका मतलब क्या है? कोड को कमेंट करना। ठीक है, कोड को कमेंट करना। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज चाहते हैं कि भाई आपने अपनी फाइल के अंदर लिखी है और वो चीज ना चले, ठीक है, बस आपके कोड के अंदर अवेलेबल अवेलेबल हो, बस चले ना वो, ठीक है, उसका आउटपुट आपके पास शो ना हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह आपने एचटीएमएल के अंदर सीखा था, एचटीएमएल के अंदर सीखा था, सीएसएस के अंदर सीखा था, जावा स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह होता है? डबल स्लैश लगाओगे वो चीज कमेंट हो जाएगी, ठीक है, कहीं भी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका आंसर चाहिए, क्या आंसर आएगा? 2 + 6 8, तो मैं कमेंट लगा के यहाँ पे 8 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता रहे। अच्छा अगर मैं वेरिएबल num1 इक्वल टू कर दूं भाई 2 - 9, क्या आंसर आएगा? 7 या -1? -7 आएगा। चलो जो भी है 7 तो आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल num2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे क्या होता है? स्टेरिक जो आपका होता है, ठीक है, 4, क्या आंसर आना चाहिए? है 12, क्या हो गया भाई? 4 3 12, ठीक है। और चौथा क्या होना चाहिए भाई? डिवाइड। तो मैं इसको बोलता हूं num4, देखिए मैं नंबर इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यही बता रहा था आपको, ठीक है, लास्ट 4 डिवाइड। अच्छा यहां पे डिवाइड क्या होता है? ऐसे ही हमारे हमारी मर्जी, भाई वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना भाई, जावा स्क्रिप्ट भी हमारी है, जहाँ पे चल रही है ब्राउजर वो भी हमारा है, ये पीसी भी हमारा है, चला भी हम रहे हैं, और फ्री में चल रहा है, तो भाई जो हम करेंगे ना, हमारी मर्जी, हम वेरिएबल जिस नाम से बने हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो, या हमारी मर्जी, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा तो असल में नया स्टूडेंट आया ना, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा डिवाइड, डिवाइड का साइन किस तरह देते हैं? जो आपका स्लैश होता है। अच्छा अगर मैं इसको कर दूं भाई 18 / 3, क्या आंसर आना चाहिए? 6। चलो भाई एक एक करके अलर्ट कर लें,
अच्छा बार बार अलर्ट कर रहे हैं, चलें इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूंगा। अगर नम करेंगे 1 2 3, ठीक है भाई, चला के देख लें। पहले कौन सा अलर्ट आएगा? 8, आंसर सही था पहला वाला। दूसरे में -7, तीसरे में 12 और चौथे में 6। ठीक है भाई, मतलब इतनी मैथ तो आती है। लास्ट एक मैथ देख लेते हैं वो आती है नहीं आती, वैसे हमने ऑलरेडी सीख लिया वो भी। वेरिएबल, बहुत शुक्रिया सर। num4 इक्वल टू 54 मॉड्यूलस, परसेंटेज है जो साइन है, और कर दिया हमने 3। अब इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई, क्या आंसर होगा? है 0? क्यों भाई? 3 का टेबल आपने इतना पढ़ दिया कि 54 आ गया। हो सकता है ना भाई, 3 10 30, ठीक है, और 3 7 सॉरी 3 8 24। 24 और 30 कितने हो गए? 54। मतलब कि 3 का टेबल अगर हम 18 तक पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 रिमाइंडर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई? 0। ठीक है, अगर अलर्ट कर दें इसको भी और यहां पे कर देते हैं num4, ठीक है भाई, चलें। क्या आ गया भाई? 8 -7 12 6 0। ठीक है, समझ आ गया भाई? ये चैप्टर इजी है ना भाई? है भाई, इजी है, बहुत इजी है ना। इसी से मिलता जुलता एक और चैप्टर आ रहा है, वो मेरे ख्याल से आपके लिए जो है ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुश्किल तो नहीं है, उसमें भी प्लस माइनस ही है, लेकिन बस एक चीज समझनी है आपको। बस आपने वो चीज समझ ली, आपको समझे, वो पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, उस चैप्टर का नाम क्या था? मैथ एक्सप्रेशन फैमिलियर ऑपरेटर। इसका नाम है मैथ एक्सप्रेशन अनफैमिलियर ऑपरेटर। ठीक है, अभी सिर्फ अन ने जो है ना क्या काम कर दिया वो देखें। मैंने एक वेरिएबल बनाया, आपके सामने आप एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, नम, वापिस इसको मैंने बोल दिया 3। अब अगर मुझे इसके अंदर एक प्लस करना है, मैं क्या करूं? मैं इसको बोलूंगा भाई नम इक्वल टू नम +1। ऐसा ही है, ऐसे भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको अलर्ट करवा दूं, क्या आंसर आना चाहिए? 4। मतलब मुझे प्लस करवाना है, मैं सिंपल एक प्लस अगर मुझे करवाना है तो मैं क्या करूंगा? इस तरह से। ठीक है, चला के देखिए, 4 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे आके इसको इस तरह प्लस कर दूं, +1, इसको हटा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है भाई, लेकिन जावा स्क्रिप्ट बोल रही है कि अगर आपको 1 प्लस करवाना है तो आप सिंपल इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय, जो आपने इतना बड़ा कोड लिखा है ना, उसको लिखने के बजाय आप सिंपल क्या करें? 2 बार प्लस लगा दें बस। तो आप क्या कर सकते हैं? खुद ही इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर चला के देखें अब क्या हो रहा है? 5 क्यों आ रहा है ये? अच्छा, ये बंद नहीं किया हमने। ठीक है, अब क्या आना चाहिए? 4 आ गया भाई, 4। इसका मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं अगर आपको 1 प्लस करा, अगर 2 3 4 प्लस करवाने तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ 1 प्लस करवाना है ना तो आप ये शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है ये सब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 4 चीजें इसके अंदर होती है, लेकिन अगर मुझे 2 प्लस करने हैं तो फिर आप बोलेंगे सर 2 प्लस करने, 2 प्लस और लगा दो। ऐसा ही है, चला के देखें क्या बोल रहे हैं? सेंटेक्स एरर आ गया कि भाई आपने सेंटेक्स सही नहीं लिखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना भाई, आपने सिर्फ एक प्लस करना हो ना तो फिर आप ये 2 दफा प्लस लगा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ। ठीक है, अगर आपको 2 3 4 प्लस करने तो फिर आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये 1 प्लस करने के लिए शॉर्ट फॉर्म उसने दे दी है। तो इस चीज को हम बोलते हैं भाई अनफेमिलियर ऑपरेटर, जिसके अंदर 4 चीजें होती है हमारे पास। सबसे पहले होती है प्लस प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? अच्छा, ऐसे नहीं आएगा, इसको हम कर देते हैं नम। ठीक है, नम प्लस प्लस, ऐसे मैंने नाम दे दिया। इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं भाई? पोस्ट इंक्रीमेंट। सही है भाई स्पेलिंग। और अगर मैं इसको पहले इसको माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है,
अच्छा इसको ऐसे देते हैं, डिक्रीमेंट कर देते हैं, डिक्रीमेंट, ठीक है। मतलब कि वेरिएबल है या जो भी आपकी वैल्यू है उसके बाद अगर आप प्लस प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब होता है पोस्ट, मतलब बाद में आने वाला पोस्ट, और पहले को मतलब क्या बोलते हैं, प्री, ठीक है। प्री पहले, जैसे प्री पेड बिल्स होते हैं कि पहले से आपने अदा कर दिए, ठीक है। पोस्ट कि भाई अभी देना बाकी है, या मतलब वो जो पोस्ट होते हैं ना, पोस्ट मतलब के बाद में, प्री मतलब के पहले। तो अगर आप इस तरह से प्लस प्लस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट और ये कहलाएगा आपका पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। जिस तरह इंक्रीमेंट होता है उस तरह डिक्रीमेंट। सेम इसी तरह से दो चीजें और होती है जो होती है हमारी प्री, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अच्छा प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, सिंपल, ये आपके उठ के यहां आ जाएंगे, ठीक है, और ये भी आपका उठ के यहां आ जाएगा। समझ आई चीज, वन ही प्लस होगा, ठीक है। इसमें वन प्लस होगा लेकिन कब होगा, बाद में। इसमें क्या होगा, वन माइनस होगा लेकिन बाद में। इसमें क्या होगा, वन प्लस हो जाएगा पहले और इसमें वन माइनस हो जाएगा पहले, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, ये भी समझ आ गया पोस्ट क्या है, प्री क्या है। अब इसकी एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि वेरिएबल नम इक्वल टू मैंने बोल दिया 5, ठीक है, और नीचे लाइन के अंदर आके मैंने बोल दिया नम प्लस प्लस। अगर मैं इसको अलर्ट कर दूं, अच्छा अलर्ट को छोड़ें, एक हमने तरीका अभी देख लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रिंट करवाने का, अलर्ट। आज हम दूसरा तरीका यहां पे सीख रहे हैं जो हमारा होता है कंसोल डॉट लॉग। क्या होता है भाई, कंसोल डॉट लॉग, और ये भी क्या है आपका मेथड है। क्यों मेथड है भाई, क्योंकि ब्रैकेट लगी है इसके साथ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग क्या है कि आप अगर डेटा, आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है तो अब तक हम कहां करवा रहे थे, अलर्ट के अंदर, अब हम कहां करवाएंगे, कंसोल के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको बोलता हूं नम, क्या आंसर आना चाहिए, 6। और कंसोल आपको कहां मिलता है, ये रहा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपका डेवलपर टूल है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर आपको HTML मिलती है, यहाँ पे CSS मिल जाती है, यहाँ पे आपको कंसोल के अंदर जावास्क्रिप्ट मिल जाती है, ठीक है। क्या आना चाहिए भाई, 6 आ गया भाई, ये इजी है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें अलर्ट बार बार नहीं आएगा वरना अपनी स्क्रीन नहीं रुकेगी, वो अलर्ट तब तक था हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको कोई इस तरह से स्क्रीन पे शो करवाना तो अलर्ट करवा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो है ना बहुत अच्छे अच्छे अलर्ट आ गए हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज अच्छे अच्छे आ गई हैं, तो वो लोग लगा दें, ठीक है। ये भी हम अभी फिलहाल जब तक हम पढ़ रहे हैं आप ये यूज़ कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे भाई कौन सी चीज़ें जो अच्छे अच्छे अलर्ट आए वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा 6 आ गया, अगर मैं यही चीज़ वापस कर दूं अब क्या आएगा, 7 आ गया। अगर मैं यहां पे नम माइनस माइनस कर दूं अब क्या आएगा, 6 आ गया। अब अगर मैं इसको कर दूं प्लस प्लस नम, अब क्या आना चाहिए, है 7 6। चले यहां पे क्या आ रहा था, 6, यहां पे क्या था, पहले इसकी बात हो रही है, 6, यहां पे 7, यहां पे आएगा आपका 6 और वापिस यहां पे 7, ऐसा ही है। तो नम के अंदर आप बोल रहे हो भाई 7 आ जाएगा, आ गया भाई 7, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल है, पोस्ट का मतलब है कि बाद में अपडेट करेगा, मतलब कि ये जो आपने चीज बताई है ना 6, ये गलत बताई है आपने, सही है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए अगर ये आपको अगर समझना है ना, इसको बंद करें, यहां मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, 6 आएगा, सब यही बोलते हैं, मैंने डायरेक्ट उठा के उसको प्रिंट करवा दिया, 6 आएगा या 5 आएगा, आप 5 पे आ गए, अभी तो बोल रहे थे 6 आएगा। ये ऐसी कहानी घुमाता है, अभी देखना भी मैं आपको बताऊंगा कैसी कहानियां घुमाता है, सही से समझ लो, मैं बता रहा हूं इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद है अभी। 6 आएगा, 5 आएगा, क्यों भाई, क्योंकि ये क्या बोलता है पोस्ट इंक्रीमेंट कि वो बाद में अपडेट करेगा। अच्छा अब बाद में कब, जब हम वापस उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल कर लूं अब क्या आना चाहिए, यहां पे क्या आएगा, यहां पे 5 और यहां पे क्या आएगा भाई, गौर से समझ लो 6। क्यों भाई,
पोस्ट इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई मैं बाद में अपडेट करूंगा, मतलब कि जब नम यहां पे आया होगा उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी 5, और प्लस प्लस किया तो अभी 5 ही है, जब वापिस आप उसको कॉल करोगे ना तब जाके आपके पास वो वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो अभी पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 6, ऐसा ही है। आ गया भाई, सही है, मतलब हम सही चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस माइनस कर दूं, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 5। क्यों भाई माइनस नहीं करेगा, बाद में करेगा क्योंकि पोस्ट रेसली है, तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए 4 आएगा। क्या बात है भाई, समझ आ गई आपको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहां पे कर दूं प्री, अब बताएं प्लस प्लस, अब बताएं इसका आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा। अभी 5 बोल रहे हो, अब 6 पे आ गए। इसका मतलब क्या है कि भाई नम 5 है, जैसे यहां पे आया पहले उसने प्लस कर दिया, कितने हो गए 6, और यहां पे क्या हो गया 6। अच्छा नीचे क्या आएगा, नीचे भी 6 आएगा। यार इतना इजी है, मतलब है, समझ आ गई। अगर यहां पे माइनस कर दें, अब 5 और नीचे 6, 4 आएगा भाई, क्या मतलब, और नीचे 5 नहीं आएगा। आ गई है, समझ आ गई है, समझ आ गई है ना भाई सबको। चलो देखते हैं कितनी समझ आई है। आ जाओ बेटा। फर्स्ट टाइम में हाँ वापिस बताओ कौन सा, तो मैंने कमेंट किया हुआ है ना वो। ये बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, इसीलिए तो ये तो बोला जा रहा है। देखिए पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में, मतलब कि उसके पास वैल्यू आ जाएगी, अपडेट वो बाद में करेगा जब आप उसको कॉल करेंगे ना तब। अभी देखिए 5 यहां पे रखा हुआ है, 5 है, ये गौर से समझ लें, 5 रखा हुआ है। नम को जब भी मैं कॉल करूंगा क्या हो जाएगा 5, 5 ही अभी यहां पे जब का नम आया पहली लाइन के अंदर 5 था, जैसे ही नीचे लाइन के अंदर कॉल आया 5 है, और हमने इसको बोल दिया 5 के बाद माइनस माइनस। अच्छा एक चीज यहां पे और समझ लें, जावा स्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये भी चीज समझ लें। जावा स्क्रिप्ट टॉप टू बॉटम तो चलती है कि पहले फर्स्ट लाइन पे सेकंड लाइन पे थर्ड लाइन, इसी तरह से लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाली वैल्यू फिर राइट वाली। तो अभी देखिए नम के अंदर क्या है 5, तो यहां पे क्या शो हो रहा है आपको 5 शो हो जाएगा क्योंकि ऊपर 5 है नीचे। अब हमने इसको बोल दिया पोस्ट, मतलब कि भाई माइनस करो लेकिन बाद में, ठीक है। यहां पे हम क्या बोल लेते हैं कि भाई माइनस करो लेकिन पहले, तो पहले अगर माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा इसका 4, और अगर बाद में माइनस करेगा तो इस लाइन के अंदर इसकी वैल्यू क्या रह गई ये वो शो करवाएगा आपको, ठीक है। समझ आई चीज कि इस लाइन के अंदर इसकी वैल्यू क्या रह गई। अब जैसे ही मैं नम को वापस कॉल करूंगा, चलें आपकी ये गलतफहमी दूर कर देते हैं, मैंने यहां पे दे दिया कॉमा, ठीक है। अच्छा कॉमा का मतलब ये होता है कि अगर आपको, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, num2 इक्वल टू 4, और मैं यहां पे console डॉट लॉग लिख रहा हूं, अलर्ट में भी कर सकते हैं console में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला num, एक ही लाइन के अंदर मुझे 2 console प्रिंट करवाने, तो आप सिंपल यहां पे कॉमा देके करवा सकते हैं, ठीक है भाई। अगर आपको एक ही लाइन के अंदर दोनों आउटपुट चाहिए, अगर आप बोलते हैं यार हर आउटपुट के लिए मैं नया कंसोल बनाऊं, ऐसा तो नहीं लिखा ना यार कहीं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई एक ही लाइन के अंदर मुझे सारे कंसोल करवाने, तो आप कॉमा डाल डाल के आप जिस तरह कॉमा ऐड करेंगे आप इस तरह से दूसरी वैल्यूज को भी शो करवा सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या आएगा 5 भी आ जाएगा 4 भी आ जाएगा, ऐसा ही है। आ गया भाई, एक ही लाइन में आ गए, तो इस तरह से आप करवा सकते हैं, ठीक है। चलें ये हो गया, ये सिर्फ वैसे ही बताने के लिए था। अच्छा अब यहां पे थे हम, तो मैंने सिंपल यहां पे इसकी वैल्यू अभी क्या है, अभी करंट इसकी वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन जैसे ही दूसरी दफा मैं उसको नम को कॉल करूंगा तो अब ये क्या करेगा उसकी वैल्यू 4 कर देगा। समझ आई ना चीज, मतलब पहले 5 थी लेकिन जैसे ही बाद में उसको मैंने कॉल किया क्या हो गई 4 हो गई। आ गई भाई, ये वही है, देख लो भाई, समझ आ गया भाई। कर लें इसकी प्रैक्टिस कर लें, उसमें आपको और मजीद समझ आ जाएगा। हो सकता है जितना समझ आएगा है ना, दो चीजें होंगी अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना,
जितना समझ आया ना वो सब दिमाग से निकल जाएगा, या बेहतरीन जो है ना आपको समझ आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल कर रहे हैं तो ये कैसे होगी भाई, वेरिएबल ए इक्वल टू 3, वेरिएबल बी, ऐसे नहीं, एक को करते हैं पहले सिंपल, फिर आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। चले भाई, मैंने यहां पे ले दिया वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है भाई। मैंने बोला ए प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ए माइनस 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 ए माइनस माइनस, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट हम करते हैं प्लस 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 ए। सही है भाई। अब एक एक करके करना है, ठीक है। तभी मैं आपको लगा या तो भूल जाएंगे या बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, तो मैं रिजल्ट को यहां पे कंसोल कर लेता हूं और एक एक करके आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं यहां पे हाथ के हाथ लिखता भी रहूं, ठीक है। हाँ भाई, यहां पे आके वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 या 4? 4 वाले कौन है? हाँ भाई, ये पहले बताओ है कौन सा, पोस्ट या प्री? तो ये तो बाद में करेगा ना अपडेट, तो यहां पे क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए ना यार। चलो भाई, ये प्लस का जो साइन है ये यहीं पे लगा लेते हैं हम। अच्छा, अब यहां पे आ गए, तो यहां पे देखिए इसने बाद में ऐड करना था, तो बाद में जब ऐड करने आएगा तो इसके अंदर क्या वैल्यू आ गई होगी, 4 आ गई होगी, क्योंकि बाद में कॉल किया, और माइनस माइनस, अब यहां पे क्या आएगा, 4 या 5, सॉरी 4 या 3, 4 आ गया। अब ये क्या करेगा, बाद में माइनस करेगा, पहले वो शो करवा देगा अपनी वैल्यू। यहां पे क्या वैल्यू हो गई, 4। अच्छा, अब साइन कौन सा है, माइनस। याद रखना है अपने, यहां पे हम क्या वैल्यू छोड़ के आए, 4 तो हमने शो करवा दी, लेकिन आगे जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। याद है भाई 3। अब वापिस यहां पे माइनस हो रहा है, तो अब क्या आ जाएगा यहां पे, 2 या 3? 1 बोल रहा कौन है, 1 कौन बोल रहा है भाई, ये तो अलग ही जवाब आ रहा है, ठीक है। ये 2 आ गया, और अब वापिस प्लस, और अब क्या आएगा, 3। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या आना चाहिए, 4 और 3 7 माइनस 2 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। ऐसा ही है। देखो, अगर ये उल्टा हुआ ना भाई तो आपने करवाया, मैंने नहीं करवाया ये, ठीक है। क्या बात है भाई, ये तो पहली पहली दफा ही चीते हो गए बिल्कुल फौरन। इजी है भाई, इजी है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक और दफा करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल करेंगे इसको। a इक्वल टू 4, ठीक है, वेरिएबल b इक्वल टू 5, सही है। और अब रिजल्ट कर लेते हैं इसका। चले भाई, माइनस माइनस b प्लस 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 a माइनस प्लस प्लस b प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, यही करते रहेंगे बस हम, ठीक है। a प्लस प्लस, ठीक है, ऐसी पक्की हो जाएगी आपकी ये, मैथ कहीं भूलेंगे नहीं। लास्ट एक और ऐड कर देते हैं माइनस, और यहां पे हम कर देते हैं b माइनस माइनस, ठीक है भाई। चले भाई, ये हमारी लास्ट है, अगर सही आंसर दे दिया 1 स्टेप के अंदर। चले भाई, एक एक करके ना, चले भाई, पहली वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि पहले माइनस कर देगी ये, ठीक है। 4 प्लस, अब a के अंदर क्या आएगा, 5, क्योंकि पहले ऐड कर देगा वो। मतलब देखिए, इसका काम ये माइनस करना है या प्लस करना। अभी यहां पे प्लस हो रहा है, बस ये कि पहले प्लस हो रहा है, तो ये पहले प्लस कर देगा, इसके अंदर क्या आ गई वैल्यू 5, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी 5 से, ठीक है। अच्छा, माइनस, अब यहां पे देखिए हम क्या छोड़ के आए थे, 4, तो यहां पे क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस 5, और यहां पे फिर वो 5 शो कर देगा, फिर प्लस, यहां पे हम क्या छोड़ के आए थे, 5, आगे आएंगे तो 5, और प्लस प्लस 6, 5 आएगा भाई, माइनस, ये भी मैं आपको इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि जावा से हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है, तो जहां पे ये जो वैल्यू होगी ना वो अपडेट होगी, फिर आगे जाएगी तो वो पुरानी वैल्यू उसको मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं आप बोले यहां से वैल्यू उठाएगा वो, सही है। लास्ट
बी को हम कहां छोड़ के आए थे? 5 पे। तो यहां पे क्या हो जाएगी? 4। 5 पोस्ट है। तो इसका आंसर बताएं भाई, मुझे लग रहा है माइनस में आंसर जाएगा। 9 हो गए। एक मिनट ना, 5 और 4 9, -5 किया तो 4 हो गए। 4 के अंदर 5 वापिस 9, और वापिस मतलब 4 आंसर आ जाएगा इसका। ये 24 कौन बोल रहा था भाई? मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया, या सबको एक साथ प्लस कर दिया? 5 5 5 5 4। सही है भाई। देखिए 24 या 4? 4। यार पहली दफा में आपको समझ आ गया, मैं समझ नहीं रहा था कि आपको समझ आ जाएगा। आ गया भाई, सबको समझ आ गया? बस पोस्ट प्री ये समझना है आपको, ठीक है? पोस्ट मतलब बाद में अपडेट करेगा, प्री मतलब पहले अपडेट कर देगा, ठीक है? तो ये अगर समझ आ गया तो फिर तो क्या ही बात है, हमें अगले चैप्टर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल हलवा। बॉड मास रूल किस किस को नहीं आता? बॉड मास रूल, मैथ के अंदर एक रूल होता है बॉड मास रूल, किस किस को पता है? ये देखो माशाल्लाह मैट्रिक पास है सारे ये। भाई क्या कर रहे हो? बॉड मास रूल, बॉड मास रूल का मतलब होता है कि जो बॉड मास होता है ना उसकी स्पेलिंग आपको पता है क्या है? बॉड मास की स्पेलिंग है BODMAS। तो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है? उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑर्डर होता है। सही है? ऑफ होता है। हाँ भाई ऑफ होता है, ऑर्डर होता है। चलो आगे चलते हैं, उसका देख लेते हैं हम। डी से मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई। आपकी जो मैथ है ना वो इस तरह चलती है, ठीक है? बॉड मास रूल के थ्रू सब्सट्रैक्शन, ठीक है? इसको माइनस कर देते हैं भाई, सिंपल, ठीक है? लिख देंगे, मसला नहीं है। अच्छा यहां पे क्या बोल रहे थे भाई? बॉड मास, इसकी एक पिक्चर भी आती है मजे की, बॉड मास रूल। ये देखो भाई, ऑर्डर, 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 ठीक है? ये आ गई बेहतरीन एग्जाम्पल। ओपन इमेज इन न्यू टैब, इमेजेस के अंदर आ जाते हैं, कोई अच्छी आ जाए ये रही, ठीक है भाई? देखो ये बॉड मास रूल होता है कि भाई सबसे पहला, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह प्लस कराया, माइनस कराया, डिवाइड कराया, सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी ना वो किसकी होगी? बॉर्डर की, ठीक है? उसके बाद फिर ऑर्डर की, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। समझ आई ये चीज? तो अब आपको बॉड मास रूल अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो अभी हमने याद करवा दिया। पहले बॉर्डर कलेक्ट होंगे, मतलब बॉर्डर पहले सॉल्व होंगे, मतलब कोई भी मैथ का काम करवाना है आपने तो उसके अंदर पहले वो सॉल्व करेगा बॉर्डर को, फिर उसके बाद ऑर्डर को, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है? सबसे लास्ट के अंदर नाम आता है सब्सट्रैक्शन का, तो नाम लिख देते हैं भाई सब्सट्रैक्शन, ठीक है? लंबी तो नहीं हो गई, एस एक ज्यादा आ गया, ठीक है? तो अभी अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये वाला चैप्टर जो है ना हम यहीं से समझते हैं, बुक से ही। इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक वेरिएबल है टोटल कॉस्ट के नाम से, ठीक है? तो पहले बॉड मास रूल के हिसाब से क्या सॉल्व होगा, प्लस या मल्टीप्लाई? तो भाई 4 3 और 1, तो आंसर क्या आएगा इसका? 13। अगर इसको उठा के हम कंसोल के अंदर चला के देख लें, सिंपल, कंसोल कहां गया हमारा? क्या था भाई? ओके, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, क्या आंसर आ गया? 13, ठीक है? क्योंकि भाई पहले मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद प्लस ऐड हो गया। अच्छा भाई और क्या बता रहा है ये आंसर ठीक आ गया। इसका बताएं क्या होगा? इसमें पहले सॉल्व किसको करेगा, प्लस वाले को या मल्टीप्लाई वाले को? क्यों भाई?
क्योंकि ब्रैकेट लग गया। अच्छा पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4 3 12 13, इसका आंसर भी 13 आएगा। ठीक है भाई, मैथ पढ़ानी पड़ रही है देखो भाई, मैट्रिक के बाद भी। यहां बताएं क्या आंसर आएगा, 16 या 8? 8? कौन है 8 वाले भाई? डबल मैट्रिक किया हुआ है तुमने, जिसका डबल मास्टर होता है ना। हाँ भाई, 16 या 4, सॉरी 16 या 8। भाई पहले बॉड मास रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा भले मल्टीप्लाई और डिवाइड हो। पहले बॉड मास क्या बोलता है, ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले प्लस है, तो कितने हो गए 4 और मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 1, अच्छा यहां पे हम ब्रैकेट लगाते हैं, 1 प्लस 3 ब्रैकेट बंद, 4 हो गया, मल्टीप्लाई 4, क्या आ गया आंसर। अब भले भाई वो मल्टीप्लाई लगाओ, जहां पे ब्रैकेट लग गया प्योरिटी उसकी ज्यादा हो गई। तो बोर्ड मास रूल यही कहता है आपको, ठीक है, समझ आ गया भाई। अब बोर्ड मास रूल मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, एटीन आएगा या 24 आएगा या 34 आएगा? 34 वाले कितने, बस 2 3 4, और 24 वाले कितने, 34। चले भाई ये बताएं, ये पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, 2 4 सा 8, उसके बाद ये दो सॉल्व होंगे ना, है ना। पहले 8 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितने हो गए, 8 4 जा 32, 34, सही है ना, 32 34 हो गया ना यार, 32 तो यहां हो गया, प्लस 2 कर दिया, सही है। ऐसा नहीं करना कि भाई ये 4 2 सा 8, 4 प्लस 2 6, और 8 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा ये, समझ आ गया ना भाई चीज, कि भाई पहले ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन प्लस और फिर माइनस, लास्ट में सबसे माइनस वाले का नंबर आता है। ये देखो, मतलब एक एग्जाम्पल दो तरह से दे रहा है वो, कि पहले अलग से दी, अब देखिए उसने ब्रैकेट लगा दिए, तो अब तो ब्रैकेट जहां लग जाए ना आंखें बंद कर लो भाई, पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया, देखो अब हमें इस जब जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी वही सेम है। इसका आंसर क्या होगा, इसका 8 और 6, 8 मल्टीप्लाई 6, ऐसा ही है ना, पहले ब्रैकेट और फिर ये, तो 8 मल्टीप्लाई 6 48, बस ये कर लेते हैं, समझ आ गया मेरे ख्याल से हमें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक काम कर लेते हैं, कुछ तो हम कोड रख देना, ताकि गिटअप के ऊपर भी तो आपको मिल जाए कोड। इसका नाम बना देते हैं हम, वेरिएबल, अच्छा कैपिटल से आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, स्मॉल से ही बनाएंगे। रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन, क्या आ रहा था भाई इसका आंसर, 48, 64 किसने बोला था भाई, 48 ही बोला था, चलो 48 ही बोला था, याद है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हमने यहीं से कवर कर लिया, और मेरे ख्याल से आज का सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है, आज का, ठीक है, क्योंकि हमने कल 3 पढ़े थे, हमें डेली टारगेट रखना है 4 का, ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर है। यहां तक भाई क्लियर है, हमने पढ़ लिया आज इलीगल, लीगल पढ़ लिया, साथ साथ हमने पढ़ लिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा चैप्टर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर। चलो आज ही मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा जावास्क्रिप्ट का। और उसके बाद हमने चौथा चैप्टर देखा ब्रैकेट्स वाला ना, जिसको हम बोलते हैं बहुत मुश्किल नाम था इसका, ठीक है, एम्बिग्यूटी करके लास्ट में कुछ नाम था, मैथ एक्सप्रेशन ही था लेकिन मुश्किल सा कुछ था, एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, ठीक है। और लास्ट आपका जो आज का चैप्टर है वो है कॉनकैटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग,
किसी को पता है इसका मतलब क्या है? कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या है? कॉनकैटिनेशन, कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन का मतलब, गूगल। हाँ भाई, मीनिंग्स पूछ रहा हूं मैं, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? क्या बोल रहे हैं? कॉनकैटिनेट कर देना मतलब कि लिंक कर देना, ज्वाइन कर देना, कंबाइन कर देना। किसको? किसी वर्ड को, किसी आइडिया को, किसी डेट ऑफ डेटा, जो पीस ऑफ डेटा है। मतलब कि कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेटिंग जो आ रहा है ना, वो वर्ड निकला है कॉनकैटिनेट से। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी चीज को जोड़ना। जैसे कि आप ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें, जैसे कि हम जैसे कि दो फोल्डर को एक फोल्डर के अंदर कंबाइन कर देते हैं। जिस तरह दो चाइल्ड हैं, एक पेरेंट बना के उसके अंदर कंबाइन कर देते हैं, तो इस तरह से दो चीजों को आपस में मिलाना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई कॉनकैटिनेटिंग। ठीक है, अच्छा वो तो पेरेंट चाइल्ड तो अलग एग्जाम्पल हो गई, अलग उसमें चली गई वो। ठीक है, मतलब कि दो चीजों को आपको मिलाना है। जैसे कि 4+4, एक तरह से अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, कि भाई दोनों को प्लस करेंगे तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से 4-2, तो इसमें भी क्या होगा कि भाई कोई ना कोई एक आंसर आएगा, और आपस में आप क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब 4 को आपने 2 से माइनस कर दिया, मतलब कि दो वैल्यूज को आपने ज्वाइन करके एक बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चैप्टर है कॉनकैटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि अगर आपको दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या है भाई, देखें, अगर मुझे दो वैल्यूज को आपस में जोड़ना है, मैं कंसोल में आता हूं, मैंने बोल दिया हेलो, ठीक है, और मैंने यहां पे बोल दिया वर्ल्ड। अब इन दोनों वैल्यूज को मुझे आपस में जोड़ना है, तो मुझे यहां पे सिंपल क्या करना है, प्लस साइन लगाना है। क्या लगाना है? अब आप बोलेंगे सर मैथ के अंदर प्लस देखा था, इंग्लिश में प्लस कहां से आ गया? तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मसला है। क्या मसला है? कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, प्लस आपके दो काम करता है। एक तो एडिशन वाला काम, जो उसका काम है। दूसरा जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो कॉनकैटिनेशन है ना, दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना, वो भी जो है ना आप प्लस के जरिए करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अब तक हमने क्या देखा कि प्लस जो है ना दो काम करता है। एक तो एडिशन वाला काम करता है, जो उसका काम है। दूसरा ये कि वो दो स्ट्रिंग को आपस में मिला भी देता है। ठीक है, तो अगर यहां पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड पूरा आ जाएगा। आ गया भाई। अब बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस ऐड करनी दिया तो मैं यहां ऐड कर देता हूं, क्या मैं यहां ऐड कर देता हूं, दो में से कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो अब देखें, आ गया। ठीक है, अच्छा इसकी अगर फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल बनाया मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख दिया भाई अली। वेरिएबल बनाया मैंने लास्ट नेम, इसको मैंने कर दिया अहमद। console.log मैंने यहां पे कर दिया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। चलेगा ना भाई, ये दोनों को प्लस करवा देगा। क्या आंसर आएगा बीच में? आ गया। अब मुझे बीच में स्पेस चाहिए, कैसे आएगा? क्या करें? स्ट्रिंग में गैप डाल दें, यहां पे या यहां पे, कहीं भी डाल दें। तो ये तरीका जो है ना, ये जुगाड़ कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये फर्स्ट नेम कहीं और भी मंगवाना है, तो वहां पे तो आपको स्पेस भी साथ आ जाएगा, ऐसा ही है। या यहां आपको लास्ट नेम मंगवाना है, आपने यहां नहीं दिया, आपने यहां दे दिया, तो लास्ट नेम जब भी मंगवाएगा तो स्टार्ट में क्या आएगा, पहले स्पेस। तो ये तरीका तो सही नहीं है, ऐसा ही है। तो फिर आपने क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि बीच में स्पेस ऐड हो जाए, तो मैं सिंपल यहां पे आके क्या करूंगा, वापस कॉन्कैटिनेशन करूंगा, इन्वर्टेड कॉमास और बीच में स्पेस। हो जाएगा? अब मसला तो नहीं हो जाएगा? हो गया। अच्छा अगर अब आप समझेंगे सर अच्छा स्पेस देने ऐसे देते हैं, चलो भाई इतने सारे स्पेस दे देते हैं, ऐसे ही है। क्या होगा, इतने सारे स्पेस आ जाएंगे? आ जाने चाहिए ना, जैसा हमने सीखा है। तो देखो आ गए। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है भाई, देखिए कॉन्कैटिनेशन का मतलब सिंपल क्या है कि आपको दो वैल्यूज को मिलाना है। मैथ के अंदर वो दो वैल्यू को क्या कर देता है, ऐड,
अगर स्ट्रिंग के साथ आप करेंगे तो दो वैल्यू को मिला देगा। अच्छा मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास कंसोल के अंदर लिखा आ जाए वेरिएबल सिटी इक्वल टू कराची। मैं चाहता हूं, मेरे पास बस में नहीं कर लिया, मैं चाहता हूं कि कंसोल के अंदर मेरे पास लिखा आ जाए, ये मैं हटा रहा हूं, आप लोग बताएंगे। मुझे लिखना है भाई वेलकम, जो भी यूजर नेम है उसका वो, फ्रॉम जो भी उसका सिटी है वो। चले बताए कैसे होगा, बताएं जल्दी। मुझे कंसोल के अंदर शो करवाना है वेलकम, जो भी उसका नाम है वो, फ्रॉम जहां से वो आया है। पहले स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखे, वेलकम, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं यहां पे। अब क्या करें, अब स्ट्रिंग के बाहर जाएं और प्लस लगाएं। अब क्या लिखे, फर्स्ट नेम। अब क्या करें, प्लस लगाएं, लास्ट नेम। लेकिन फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए ना, तो वापस प्लस लगाएं, स्पेस दे दें एक। अब क्या करें, अब मुझे लगाना है फ्रॉम और जो भी सिटी से है वो, तो अब मैं क्या करूं, वापस प्लस, प्लस लगेगा नहीं लगेगा, अभी बताएं क्या रहेगा, पहले प्लस, अब स्ट्रिंग आएगी उसमें लिखेंगे हम फ्रॉम, फिर प्लस, अब क्या करें, कराची सिटी, चला के देखिए भाई, फ्रॉम के बाद स्पेस या पहले स्पेस, बाद में या पहले भी देना है, पहले भी देना होगा ना, ठीक है। देखो नहीं आ रहा था ना हमारे पास, ठीक है, आइए भाई, वेलकम अली अहमद फ्रॉम कराची, यहां भी स्पेस देना होगा, कैसे दें, यहां पे आ गया भाई समझ। कॉन्कैटिनेशन टेक्स्ट स्ट्रिंग, इसका मतलब है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट आपस में कॉन्कैटिनेट करवाना है, ज्वाइन करवाना है, कंबाइन करवाना है, तो आप जावास्क्रिप्ट का वही प्लस का जो साइन है, प्लस का साइन जावास्क्रिप्ट के अंदर दो काम करता है, एक तो एडिशन वाला और दूसरा कॉन्कैटिनेशन वाला, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ आ गई चीज। अगर इसका चैप्टर देख ले तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। देखिए इसने क्या किया हुआ है, अलर्ट प्रिंट करवाया, अलर्ट शो करवा दिया, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, थैंक्स प्लस यूजर नेम, ठीक है। तो इस तरह से हमने करके देख लिया, इस तरह भी कर सकते हैं, मैसेज प्लस यूजर नेम प्लस बंजर, जो भी है बैंगर, ठीक है। इस तरह से जो भी है वेरिएबल बना के आप प्लस कर दें या वैसे स्ट्रिंग लगते हैं, एक ही बात है। समझ आ गई भाई आज की क्लास, सारी चीजें समझ आई है, कोई ज्यादा मुश्किल ज्यादा चीजें तो नहीं पढ़ ली हमने, सिंपल 5 चैप्टर पढ़े और छोटे छोटे चैप्टर थे, ठीक है। अब कितने हो गए हमारे टोटल चैप्टर, 8। अब आप बोलेंगे सर आहिस्ता आहिस्ता जावास्क्रिप्ट जो है ना बढ़ती जा रही है, तो इसको याद कैसे करें। तो भाई देखो सिंपल याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तरीका है, मैंने ये फॉलो किया था, मुझे 2.5 साल 3 साल हो गए, पढ़ने की बात करूं, पढ़ने के बाद से काम करते हुए 2.5 साल हो गए, और पढ़ते वक्त तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया। अब भी आप मुझे बोलोगे ना कि सर ये फंक्शन किस चैप्टर के अंदर है, मैं बता दूंगा आपको। आप बोलोगे सर इसके अंदर एरे आएगा, एरे किस चैप्टर के अंदर है, वो बता, मतलब चैप्टर का नंबर भी मैं आपको बताऊंगा और चैप्टर का नाम भी बताऊंगा आपको मैं। इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। और सिंपल करना क्या है आपको, जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे, और प्रैक्टिस तो आप डेली करने बैठेंगे, आप सिंपल क्या करें, जितने आपने चैप्टर पढ़ लिए ना उसके नाम दोहरा लें बस, ये याद करने का जावास्क्रिप्ट तरीका है। आप सिंपल नाम दोहराएं, इसका नाम क्या है, अलर्ट, ठीक है। अब अलर्ट से आपके माइंड के अंदर क्या आएगा कि यार वो अलर्ट ब्रैकेट लगा के हम अलर्ट लगाते थे, ये अच्छा भाई ये हो गया, मतलब अलर्ट मतलब क्या है, कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा शो करवाना, जो आपके पास पॉपअप शो हो जाता है। दूसरा, नाम बस आपने डेली पढ़ने, जितने चैप्टर हो जाए ना आपके, जैसे अब 8 चैप्टर हमारे हो गए, अब आप घर जाके जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना, पहले 5 मिनट ये कर लें कि भाई अलर्ट इसका मतलब क्या है, शो करो। अच्छा लेकिन ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप 1 दफा से 2 दफा, जैसे आपने आज हमने 5 चैप्टर पढ़े, ठीक है। आप घर जाके इसकी बल्कि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप घर जाके लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेके बैठेंगे, प्रैक्टिस हो गई। अब आप दूसरे दिन जब भी खोलें ना, तो जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए उसका बस ये इंडेक्स नंबर का चैप्टर खोलें और इसके नाम पढ़ लें बस, ठीक है। नाम पढ़ लें, जैसे अलर्ट, अलर्ट से आपके माइंड में आ जाएगा अच्छा भाई
अलर्ट मतलब कोई चीज शो करवाने जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग आपके माइंड में आ जाएगा, वेरिएबल बनाने स्ट्रिंग के, वेरिएबल फॉर नंबर वेरिएबल बनाने नंबर के, वेरिएबल नंबर नेम्स लीगल इलीगल, कि यार कौन से वेरिएबल हम बना सकते हैं कौन से, मतलब चैप्टर का नाम पढ़ते आपके जहन में आ जाएगा इसके अंदर काम क्या हो रहा है। बिल फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप 5वें चैप्टर पे आए, आपने बोला कि यार फैमिलियर ऑपरेटर इसके अंदर क्या हो रहा था, तो आप सिंपल कुछ भी नहीं करें, इसको क्लिक करें देख लें, अच्छा भाई प्लस हो रहा था, बस याद आ गया, वापस ऊपर चले जाएं, ठीक है, वापस ऊपर आ गए, वापस उस पर आ जाए, अच्छा भाई पता चल गया। उसके बाद अनफैमिलियर ऑपरेटर आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आपने जैसे पढ़ा होगा ना आपके माइंड में, अच्छा यार यहाँ तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप लेके चलेंगे ना, तो जैसे अभी आपके 8 चैप्टर हो गए, तो आप सिंपल नाम से याद रखेंगे ना उसको, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप सिंपल उसका चैप्टर खोलें और देख लें, जैसे ही एक झलक देखेंगे आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा, अच्छा भाई इसमें तो कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग ऐड हो रही है, या बॉड मास रूल वाला बताया गया है, बस ये, ठीक है। इस तरह से डेली आपने करना है, ठीक है। डेली से मुराद है कि जब जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, और प्रैक्टिस आप माशाल्लाह डेली करने बैठेंगे, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस के लिए, या अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, चलें इसका इजी हल निकालते हैं, मैं कहता हूं आप घर जाके प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, मैं कहता हूं यहां भी आप प्रैक्टिस ना करें, लेकिन जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं वो कर लें आप। तो असाइनमेंट के अंदर समझे आपकी प्रैक्टिस ही है, और वो प्रैक्टिस ऐसी है, अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट बना ली है, मैं आपको जो है ना वो असाइनमेंट दूंगा पोर्टल के ऊपर ही, गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो असाइनमेंट आपने खुद से बना ली है, ठीक है, गारंटी है आपको कि जावास्क्रिप्ट आपको आ जाएगी, ठीक है। किसी चीज की ऐसी गारंटी होती नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर वो असाइनमेंट आपने खुद से बना ली है, असाइनमेंट ऐसा होगा, चले मैं आपको दिखा देता हूं कैसा होगा, ये मैं पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये रहे भाई, पहली पीडीएफ में खोलने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह से अपने ये देख रहे हैं, ये एक पीडीएफ है, इसके अंदर सिर्फ अलर्ट से रिलेटेड सवाल है, बस अलर्ट के सवाल खत्म हो गए, आपका काम खत्म, आपकी पहले चैप्टर की प्रैक्टिस हो गई। कैसे भाई, देखो कुछ सवाल होंगे इसके अंदर, राइट अ स्क्रिप्ट टू ग्रीट योर वेबसाइट विजिटर यूजिंग जेएस अलर्ट बॉक्स। क्या बोल रहा है इसमें कि भाई आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है, जो आपकी वेबसाइट पे यूजर आए उसको सिंपल क्या करे, वो ग्रीट करे, ग्रीट का मतलब वेलकम करे, तो आप सिंपल इस तरह से शो करवा देंगे। अगर ये पहला सवाल मैं आपको करके दिखाऊं, अच्छा सवाल अगर पढ़ना नहीं आ रहा, इंग्लिश मुश्किल है, तो आप सिंपल इसको ट्रांसलेट भी करवा लें, ठीक है। वरना देखिए इसमें सिंपल ये लिखा है कि भाई एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखे जो आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आए उसको सिंपल वो ग्रीट कर ले। अच्छा भाई चले भाई, पहला सवाल आ गया, मैं सिंपल क्या करूंगा इसको, मैंने बोला भाई मेरी वेबसाइट पे जैसे, क्योंकि ये किसका चैप्टर का असाइनमेंट है, अलर्ट का, तो आपने सिंपल अलर्ट लगाया और उसको बोल दिया भाई वेलकम। अब जैसे आपकी वेबसाइट चलेगी, यूजर को क्या शो होगा, अलर्ट शो होगा, वेलकम शो होगा। इसका मतलब क्या है कि उसने जो बताया कि भाई जैसे आपकी वेबसाइट चले, यूजर को आप ग्रीट कर दो, ग्रीट मतलब कि वेलकम कर दो, हेलो हाई कर दो, वेलकम कर दिया। यहां पे हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का जो सवाल था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब सेकंड सवाल पे आ जाए भाई, क्या बोल रहा है भाई ये, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज। ये बोल रहा है कि जो ये इसके अंदर वर्ड लिखा है ना, जो मैसेज लिखा है, वो सेम आप अपने अलर्ट के अंदर शो करवा दें। क्या करना है इसके अंदर, कोई मुश्किल है, आप बोले भाई अलर्ट, और जो मैसेज वहां पे लिखा है, क्या लिखा है भाई, एरर प्लीज इंटर अ वैलिड पासवर्ड। आप सिंपल यहां पे आके लिख दें भाई एरर प्लीज इंटर अ वैलिड, तो वेलकम तो चल गया ना हमारा, ये रहा ना वेलकम, हो गया ना। ये तो क्या बोलना चाह रहे हो, ये दूसरा आ गया। अब इस तरह से, मतलब मैं तो बंद कर रहा हूं इसलिए कि बार बार वो चलते रहेंगे ना, तो आपको पता है। आ गया भाई, ये दूसरा काम आपका हो गया, दो दो टास्क आपके हो गए। अब तीसरा सवाल, तो इस तरह से आपने बस देखिए क्या करने, टोटल 7 सवाल है इसके, 7 सवाल कर लिए, पहला असाइनमेंट आपका कंप्लीट, ठीक है भाई, समझ आ रही है। तो ये इस तरह से आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए,
8। अच्छा, कितनी पीडीएफ ऐसी होंगी मैं आपको बता देता हूं कैसे है। देखिए कितनी पीडीएफ हमारे पास ऐसे हैं जिनका, देखिए भाई कितनी पीडीएफ ऐसे, चैप्टर 1 की पीडीएफ अलग है अलर्ट की, चैप्टर 2 की अलग है, 6 सवाल 7 सवाल एक पीडीएफ के अंदर होंगे, ठीक है। चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तक आपकी सबकी पीडीएफ अलग अलग है, और उसमें हर पीडीएफ में कितने सवाल होंगे, 5 6 7 इतने, ठीक है। और वो कर लिए, मैं जब भी आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने खुद से कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, अगर इंग्लिश समझ नहीं आ रही आप सिंपल उसको ट्रांसलेट करवा लें, वरना भाई सिंपल इंग्लिश है, इतनी इंग्लिश तो अब आप कोशिश करें बोलना सीखना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा 5 के बाद फिर इसके अंदर आसानी हो गई, इसके बाद क्या हो गई, आसानी हो गई। क्या आसानी हो गई भाई, कि अब आपको 2 2 3 3 4 4 चैप्टर एक पीडीएफ के अंदर दे दिए गए, जिसमें सवाल भी उतने ही होंगे, मतलब कि किसी में 5 6 7 8 मैक्सिमम 10 होंगे बस, ठीक है। लेकिन 3 पीडीएफ 4 पीडीएफ 4 चैप्टर एक पीडीएफ के अंदर ही आ गए। ये टोटल आपकी पीडीएफ बन जाएंगी 15 14 15 बन जाएंगी पूरी बुक की ना। कितनी तो ऐसे होंगे जैसे किसी में 2 चैप्टर होंगे, किसी में 6 चैप्टर होंगे, लेकिन सवाल सब में जो है वो 14 15 के करीब ही होंगे, ठीक है। मुश्किल से अगर 3 3 4 4 चैप्टर की होगी ना, तो वैसे एक चैप्टर के अंदर 6 7 इसी तरह से होंगे, ठीक है। ये पीडीएफ अब तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए, 8। तो मेरे हिसाब से कितने असाइनमेंट के अंदर पीडीएफ आएंगी, 5 तक। एक काम करते हैं आज दे देते हैं, सही है। और असाइनमेंट 1 के अंदर 5, क्योंकि पिछली क्लास में दे नहीं सका आपको, अगर दे देता तो अच्छा रहता, आप अभी तक बना के भी लेकर आ जाते, लेकिन खैर है हर क्लास में साथ साथ ही हम असाइनमेंट देंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे बैठ के ही बना सकते हैं, आधा घंटा आपके पास होता है, वरना आप घर जाके बना ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन असाइनमेंट आपको पोर्टल पे सबमिट करना होगा। तो बताते हैं, ठीक है। अच्छा लिखने का स्टाइल क्या रखना है आपने, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने पहली पीडीएफ बनाई, आप सिंपल पता है क्या करेंगे, वीएस कोड बनाया, ठीक है। आप सिंपल इसको क्या करेंगे, आपने पहला काम कर दिया, फॉर्मेट आप ये रखना, देखिए चैप्टर 1, ठीक है, बस ये चैप्टर 1 हो गया। और चैप्टर 1 अगर आप नाम ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये फॉर्मेट सिंपल बना दिया। अब चैप्टर 1 के बाद आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 किया है, तो आप सिंपल यहां पे कमेंट करें और यहां पे लिख दें आप, या सिंपल ऐसे लिख दें क्वेश्चन 1, ये हो गया। अब इसी को आप कॉपी करें और नीचे आए और इसको करते हैं भाई क्या, क्वेश्चन 2, ये भी खत्म हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा, तीसरा क्वेश्चन के अंदर एक मजे की चीज है वो आपकी बतानी जरूरी है मुझे, ठीक है। अब तीसरा सवाल, इसी तरह से आप क्या करेंगे, एक ही असाइनमेंट है ना, और एक असाइनमेंट के अंदर मैंने कितनी आपको पीडीएफ दिए, 5। तो पहले जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हो जाए आप क्या स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर। कैसे भाई, इसी फाइल के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरह से आप फाइल बनाने लग जाओ। एक ही फाइल बनाना, भले app.js से बनाओ, मैन से बनाओ, स्क्रिप्ट से बनाओ, जो आप अच्छा लगता है आपको उस नाम से बनाओ, ठीक है। लेकिन इसी तरह से फॉर्मेट ये होना चाहिए। और अब मैं इसको बोल दूंगा भाई चैप्टर 2, कब, जब इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पहली वाली काम करते हैं, कर ही लेते हैं, समझ लें आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तीसरा सवाल क्या है, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको एक अलर्ट, अच्छा इससे आपने नहीं डरना कि यार सर इसमें अलर्ट अलग तरीके से, हमारे पास जो है अलर्ट इस तरह से शो होता है, ठीक है, इसमें नहीं। ये असल में पुरानी पीडीएफ बनी हुई है, तो उस वक्त जो ब्राउजर थे ना उस हिसाब से इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी के ब्राउजर के अंदर जो स्क्रीनशॉट आता है जैसा शो होता है आप वैसा शो कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको जो है ना इस तरह से अलर्ट शो करवाना है, आप मुझे बताएं इस तरह से अलर्ट कैसे शो करवाएंगे आप, वेलकम टू जेएस लैंड, और नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ आना चाहिए हैप्पी कोडिंग। चले भाई अलर्ट 3, क्या लिखा है भाई, वेलकम टू जेएस लैंड, वेलकम टू जेएस लैंड, और डॉट डॉट डॉट, और साथ साथ इसने क्या बोला है, हैप्पी कोडिंग। लेकिन
आप बोलेंगे कि भाई एक ही लाइन में आ जाएगा, ये तो आ गया एक लाइन में, लेकिन वो क्या बोल रहा है, सेम एज इट इज नीचे लाइन के अंदर आना चाहिए। लेकिन उसने एक चीज भी बता दी है, हिंट दिया आपको कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज लाइन ब्रेक। अब आप बोलेंगे भाई HTML के अंदर लाइन ब्रेक सुना था BR, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइन ब्रेक किस तरह होती है? तो अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको लाइन ब्रेक करनी हो तो आप सिंपल यहाँ पे यूज करते हैं एन। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, एक होता है बैकवर्ड स्लैश, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। आपने जो हम वो डिवाइड के लिए ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ये वाला आपने यूज नहीं करना, ठीक है। आपने जो ये इंटर के ऊपर है ना, जहां पे आपका पाइप साइन भी होता है, वो यूज करना है आपने, ठीक है। तो ये स्लैश एन लगा देंगे, इसका मतलब क्या होता है कि लाइन ब्रेक हो जाएगी और आपको वो दूसरी लाइन के अंदर से होगा। हो गया भाई, ये तीसरा सवाल हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह करना है। तो ये देखें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ये PDF ही मुझे बता रही है कि आप लाइन ब्रेक यूज करें। अब फॉर एग्जाम्पल आप घर पे बैठे हैं, आपको पता नहीं है कि लाइन ब्रेक क्या होती है, आप सिंपल गूगल पे जाएं और इसको बोलें कि भाई जावा स्क्रिप्ट के अंदर लाइन ब्रेक किस तरह ऐड करते हैं, लाइन ब्रेक इन स्ट्रिंग। आ गया भाई, क्या बोल रहा है ये रहा बैक टिक। बैक टिक से भी नहीं, बैक टिक तो नहीं है ये, इसको बैक टिक बोल रहा है ये। अच्छा, ये बोल रहा है बैक टिक, लेकिन बैक टिक वाला भी हम नहीं सीख रहे, ठीक है। हमने सिंपल ये वाला यूज करना है, ठीक है भाई। लाइन ब्रेक के लिए हम स्लैश एन यूज करेंगे, ठीक है, इसको फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फ्लोइंग मैसेज इन सीक्वेंस। कि सीक्वेंस के अंदर आपको मैसेज शो करवाने, क्या, वेलकम टू JS लैंड, हैप्पी कोडिंग। अच्छा, अब ये इसमें नहीं घबराना आपने, क्या भाई कि सर ये प्रीवेंट दिस पेज, ये क्या है? ये मैंने आपको बता दिया कि देखें, पुराने ब्राउजर होते थे ना, तो उसमें अलर्ट इस तरह से शो होते थे, ठीक है। अभी के अलर्ट जिस तरह शो होते हैं वैसे ही। तो अब आपको अलर्ट जो शो करवाना है, पहले अलर्ट के अंदर वेलकम टू JS लैंड, दूसरे के अंदर हैप्पी कोडिंग, बस ये सीक्वेंस होनी चाहिए। ये हो गया। ये कौन सा सवाल हो गया आपका? चौथा। पांचवें सवाल पे आ जाते हैं, जनरेट द फॉलोइंग मैसेज थ्रू ब्राउजर डेवलपर कंसोल। क्या बोल रहे हैं भाई कि ये सिंपल अलर्ट शो करवाना है आपको डेवलपर कंसोल के अंदर, नहीं अलर्ट के अंदर ही शो करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। पांचवा, छठा और सातवां सवाल इजी है। छठे सवाल के अंदर क्या है, मेक यूज ऑफ अलर्ट इन योर न्यू एग्जिस्टिंग HTML एंड CSS प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट बना है HTML CSS का और उसके अंदर एक अलर्ट ऐड कर दे। वो तो आपने कर लिया है, तो फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लास्ट, प्रैक्टिस प्लेसमेंट ऑफ स्क्रिप्ट एलिमेंट इन फॉलोइंग सेक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट इन एक्सरसाइज 6। ये बोल रहा है भाई कि आपने जब नया प्रोजेक्ट बनाया, इसकी बात कर रही है कि अगर आपने एक्सरसाइज 6 जो आपने की, इसके अंदर आपने जब नया प्रोजेक्ट बनाया तो आपने अलर्ट लगाया होगा HTML CSS कनेक्ट करके, लेकिन वो बोल रहा है कि अब आप स्क्रिप्ट का टैग ऐड करें, और बेस्ट प्लेस कहाँ है, कहां पे आप ऐड कर सकते हैं? तो देखिए, ये बता रहे हैं हेड में भी कर सकते हैं, लेकिन बिफोर योर पेज HTML, मतलब कि बॉडी से पहले भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सवाल लास्ट वाले हैं, वो इग्नोर करने वाले हैं। 5 तक आपको करना है, आपकी पहले PDF कंप्लीट। जैसे आपके 5 सवाल हो जाए, जैसे मैं 40 एग्जाम्पल इसको बोलता हूँ 5 हो गए भाई, इस कोड को आप बंद करें और फिर आप चैप्टर 2 से स्टार्ट करें। फाइल एक ही होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगर किसी को ये चीज समझ ना आई हो तो वीडियो जाके देख लेना, उसके अंदर आपको रिपीट करके देखना, समझ आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से 5 PDF का असाइनमेंट एक ही फाइल के अंदर होना चाहिए, और एक ही असाइनमेंट में अपलोड करूंगा पोर्टल के ऊपर, जिसके अंदर आपको 5 के 5 PDF वहां पे सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और वो असाइनमेंट सबमिट किस तरह करेंगे, आपको वेबसाइट जो है अब लाइव करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन गिटहब के ऊपर आप कोड रखेंगे। अब आपको वेबसाइट लाइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप जो है ना 20, 30, 40 चैप्टर का वेबसाइट को लाइव नहीं करेंगे, सिंपल आप कोड गिटहब पे ऊपर रखेंगे, उसका नाम भले असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, रेपो का नाम कुछ भी दे दें, और वो रेपो का लिंक आप पोर्टल के ऊपर लिंक के अंदर सबमिट कर देंगे, ठीक है। लाइव लिंक आप सबमिट नहीं करना, सिर्फ गिटहब का लिंक सबमिट करना है। मैं कोड देख के समझ जाऊंगा कि भाई आपने काम सही कर दिया या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये PDF बनाएंगे ना, आपके समझे खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बार बार जो है ना खुद से प्रैक्टिस करने की जगह ये PDF बना लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जावास्क्रिप्ट भी आपको समझ आ जाएगी। तो अभी स्टार्टिंग है, कोशिश करें। और भाई जावास्क्रिप्ट है तो मैंने आपको बोला था कि भाई इसमें सुस्ती करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज ही आपके कोर्स की यही है। तो अगर कोई सुस्ती करता है और बोलेगा सर अभी असाइनमेंट नहीं आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, या कल सबमिट कर देंगे, बना लिए, ये जो भी
चीज़ें होती है ना, तो आप कोशिश करना अगली क्लास से पहले मेरे ख्याल से आराम से देखें। अभी आपके सामने मैंने अलर्ट वाली मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बना ली, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए खुद से आप पढ़ने बैठेंगे मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर 500 की 500 पीडीएफ हो जाएंगी, या मुश्किल से 1 घंटा लगा लें, तो आपके पास 2 दिन है। आराम से सैटरडे से पहले पहले आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। और हर बच्चे ने करना है, अगर कोई मिस करेगा तो भाई सुस्ती नहीं करनी, ठीक है। ये लेके बैठ जाए, कर लेंगे। और डेली देखिए, मैंने स्टार्ट से आपको जब भी बोल रहा हूँ कि डेली आप अपना 1 घंटा ले लें, ठीक है, डेली का। अब आपको समझ आ रहा होगा, देखिए अब HTML भी आपने पढ़ ली, अब आपने CSS भी पढ़ ली, अब आप जावास्क्रिप्ट तरफ आ रहे हैं। और कम से कम मेरे ख्याल से 1 महीना तो आपका कहीं नहीं गया, 1 महीना तो समझा आप HTML CSS से दूर रहेंगे, ठीक है। तो आपने जावास्क्रिप्ट भी प्रैक्टिस करनी है और इसी के असाइनमेंट आते रहेंगे। फिर अभी पीडीएफ हमने एक दिया, कल हम एक ही पीडीएफ देंगे जो 6 से 9 होगी ना, बस वही, क्योंकि हम कल मेरे ख्याल से मतलब अगली क्लास होगी, वो देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो समझ आ गया भाई फॉर्मेट। लाइव असाइनमेंट अब नहीं करना, सिर्फ गिटअप के ऊपर रेपो भेजनी है और उसका लिंक आप सबमिट कर देंगे। अब आपको तकरीबन 30 40 50 तब तक आपको अब असाइनमेंट लाइव नहीं करना, जब तक जो है आपका HTML CSS विद जावास्क्रिप्ट कनेक्ट ना हो जाए। अभी हमने कनेक्ट करना नहीं सीखी, मतलब कनेक्ट तो कर लिए, वैसे कनेक्ट करना नहीं सीखी, ठीक है। बटन वटन सारे किस तरह चलेंगे, क्या चीज़ें, तो वो हम सीखेंगे, फिर जाके असाइनमेंट को अपने लाइव करेंगे, ठीक है। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई, चैप्टर बिल्कुल समझ आ गए होंगे आपको, ठीक है। कोई मसला हो आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग हाजिर है, आप देख लेना, ठीक है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, इस तरह फॉर्मेट करना और एक ही फाइल, क्योंकि बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, 5 पीडीएफ है, 5 फाइलें बनाएंगे, 5 रेपो बना देंगे, 5 के 5 लिंक सबमिट करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक ही फाइल के अंदर 5 के 5 चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को कोई फॉर्मेट फिर भी समझना है तो गिटअप पे जाके देख लेना मेरे, आपको कोड वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे एंड कर देते हैं और आपकी क्लास का टाइम